हम देखिए आगे बात करेंगे। इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्लास 9 का जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, नेचर ऑफ मैटर। अब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। तो मैंने आपको जो एलिमेंट्स थे उनको बहुत से जैसे सॉलिड, कुछ सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ लिक्विड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ आपके गैसेस एलिमेंट्स होते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको क्लासिफिकेशन को क्लियर किया था। तो उसी पे आधार मैं आपको बहुत कुछ यहाँ पे आपको 20 एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उनका एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है और उनका एटॉमिक वेट क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल, एटॉमिक नंबर और आपको एटॉमिक वेट। तो सबसे पहला हमारा एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन आपने सुना होगा कि जैसे जो आपका सनलाइट होती है, सन होता है, सन का जो इतना बड़ा टेम्परेचर है वो किसकी वजह से होता है? तो आपका वो क्या है? न्यूक्लियर फिजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे। क्या होता है? हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, जिससे आपका जो आपका सनलाइट का इतना टेम्परेचर होता है। यहाँ इसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? हाइड्रोजन का सिंबल आपका H है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 और एटॉमिक वेट होगा 1। यानी हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट हमेशा सेम होता है। अगले एलिमेंट की बात करें। अगला जो एलिमेंट है आपका हीलियम। क्या होता है? हीलियम। तो हीलियम में गैस है, बहुत ही हाइड्रोजन से क्या होता है, हल्की सी भारी होती है। लेकिन इसका यूज हम क्या करेंगे, जैसे गोताखोर होते हैं वो आपका उसमें जैसे वाटर के अंदर जाते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स जो गैसेस होती है उसको उसमें अपन रिसीव करेंगे, जिसका यूज हम हीलियम का करते हैं। या और भी कह सकते हैं जैसे जो आपका बैलून वगैरह होते हैं, बैलून में हम हीलियम गैस को भरते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं भरी जाती क्यों? वो कहते हैं वो बर्न होती है, वो ज्वलनशील होती है, जिससे उसका यूज करते हैं, हीलियम गैस का यूज करते हैं। हीलियम का सिंबल होता है He और एक हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो इसके एटॉमिक वेट की बात करेंगे वो कितना होगा? 4। चलिए अभी एलिमेंट की बात करेंगे, वो होता है आपका लिथियम। कौन सा? लिथियम। लिथियम का सिंबल क्या होगा? लिथियम का सिंबल आपका Li होता है और लिथियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 3 और लिथियम के एटॉमिक वेट की बात करेंगे वो आपका कितना होगा? 7। चलिए अभी बात करेंगे बेरिलियम के बारे में। किसके बारे में? बेरिलियम। बेरिलियम एक एलिमेंट है जिसका आपका सिंबल क्या होगा? जिसका सिंबल आपका Be होता है। क्या होता है? Be। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर होगा 4। तो इसके एटॉमिक वेट की बात करेंगे तो वो आपको कितना होगा? 9। कितना? 9। चलिए अगले एलिमेंट की बात करें। अगले एलिमेंट में बताया गया कि बोरॉन। कौन सा? बोरॉन। जैसे आप बोरिक एसिड सुना है आपने कभी कभी, जैसे जो घाव वगैरह होते हैं उस पर जैसे उसको साफ करने के लिए बोरिक एसिड का यूज किया जाता है। तो उसी से बना है क्या? बोरॉन बना हुआ है। तो देखिए बोरॉन की बात करें, बोरॉन का सिंबल क्या होगा? बोरॉन का B होता है और ये आपका इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 5 और इसका एटॉमिक वेट कितना होगा? 11। कितना होता है? 11। चलिए अगली बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है? कार्बन के बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत से कार्बन देखते भी हैं। जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका जो बॉडी है वो आपका किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। और बॉडी के अंदर बहुत से पाए जाने वाले जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, आपका एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन वगैरह होती हैं, ये सभी किससे बने होते हैं? ये कार्बन से बने होते हैं। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत बड़ी स्तर पर पाया जाता है, बहुत सी चीज़ें इससे बनी होती हैं। कार्बन के सिंबल की बात करें, कार्बन का सिंबल क्या होगा? C होगा और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 और इसके एटॉमिक वेट की बात करें वो कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। अगले एलिमेंट की बात करें नाइट्रोजन के बारे में। क्या? नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्या होगा? नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाने वाली गैस होती है। नाइट्रोजन गैस है वो आपको कितनी परसेंट होती है? 78% नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? नाइट्रोजन का सिंबल होता है N और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 7। तो इसके एटॉमिक वेट कितना होगा? 14। कितना होगा? 14। अगले एलिमेंट की बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नाम सुनते ही सब लोग समझ गए ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन एक प्राणवायु होती है, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन की अति आवश्यकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो सभी जो जीवित प्राणी क्या होगा? मर जाएंगे। तो कह सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा? ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो आपका कितना होगा? 8 और इसके एटॉमिक वेट की बात करेंगे तो आपका 16। कितना? 16। अभी मैंने बताया था कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर से आपका जो एटॉमिक वेट है वो अक्सर डबल हो जाता है। चलिए अगली बात करते हैं
फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन के बारे में तो अभी मैं बताऊँ फ्लोरीन क्या होता है। जैसे अगर अक्सर आप लोगों ने सुना होगा वाटर के अंदर फ्लोराइड ज़्यादा है, फ्लोराइड ज़्यादा है, तो वो फ्लोराइड है वो फ्लोरीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फ्लोरीन से बना हुआ है। तो फ्लोरीन का जो सिंबल है वो आपका होता है F, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, और इसके एटॉमिक वेट की बात करें वो कितना 19, कितना 19। अगली बात करेंगे, अगले एलिमेंट की बात करेंगे नियॉन के बारे में। नियॉन अभी मैंने बताया कि जो आपका जो लैंप वगैरह होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है नियॉन का। नियॉन से बहुत से प्रकार के लैंप बनते हैं। नियॉन का सिंबल क्या होगा आपका Ne, क्या होता है Ne, और इसका एटॉमिक नंबर है आपका 10, और इसके एटॉमिक वेट की बात करें वो कितना होगा आपका 20, कितना 20। चलिए अगले एलिमेंट की बात करें सोडियम के बारे में। सोडियम आप सब लोग सुनते हैं सोडियम क्या होता है। सोडियम क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कॉमन सॉल्ट होता है, नमक होता है, नमक एक का फॉर्मूला NaCl है। कह सकते हैं कि जो नमक है वो आपका किससे बना हुआ है? सोडियम और क्लोरीन की दोनों के मिक्सचर से बना हुआ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं सिंबल, तो आपका जो सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, और एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और इसका एटॉमिक वेट आपका 23, कितना होगा 23। अगली बात करें मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीज के बारे में बताऊंगा, बहुत से जो आपके कंपाउंड हैं मैग्नीज से बने होते हैं। जनरली बताऊंगा जैसे क्लोरोफिल आपने सुना हुआ है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक सिंबल कितना होगा? सिंबल होता है Mg। इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे वो आपका 12, और एटॉम की बात करेंगे, एटॉमिक वेट की बात करते हैं वो आपका 24 होता है। चलिए अगली बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम अक्सर क्या आपने सुन घरों में बहुत से ऐसे बर्तन वगैरह होते हैं जो एल्यूमिनियम से बने होते हैं, या जो आपका बिजली के जो खंभों में लाइन जो तार पड़ा हुआ होता है, केबल पड़ी होती है, उसमें भी एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम आपको बड़ी स्तर पर पाई जाने वाली मेटल होती है, तो कह सकते हैं एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, क्या होता है Al, और इसका जो एटॉमिक नंबर है आपका 13 होगा, और एटॉमिक वेट की बात करेंगे वो आपका 27 होता है, कितना होता है 27। अगली बात करेंगे सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा रेत के बारे में सुना होगा, तो सिलिका के नाम से जानते हैं, SiO2 फॉर्मूला उसका। तो उसमें क्या आप देख सकते हैं उसमें आपका Si पाया जा रहा है, यानी सिलिकॉन पाया जा रहा है। तो सिलिकॉन का आपका कैसे सिंबल क्या होता है Si, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 14, और इसके एटॉमिक वेट की बात करें कितना होगा 28, कितना होगा 28। अगली बात करें फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस क्या होता है? देखिए फॉस्फोरस से बने बहुत से कंपाउंड पाए जाते हैं। जैसे बात करेंगे माचिस है, माचिस पे जो आपका थोड़ा सा मिक्सचर लगा हुआ है जिससे आप माचिस जलाते हैं, तो वो आपका जो कंपाउंड है वो आपके किससे बना हुआ है? फॉस्फोरस से ही बना होता है। फॉस्फोरस का आपकी बात करेंगे, फॉस्फोरस का सिंबल क्या होगा? फॉस्फोरस का सिंबल P होता है, क्या होता है P होता है, और इसकी एटॉमिक नंबर की बात करेंगे 15 होगा, और एटॉमिक वेट की बात करते हैं वो आपका 31 होगा, कितना होगा 31। अगले एलिमेंट की बात करें सल्फर के बारे में। सल्फर क्या होता है? सल्फर का जनरली बोलते हैं गंधक के नाम से जानते हैं। गंधक जो आपका बहुत ही पटाखे वगैरह में यूज करते हैं, गंधक को देखा होगा, तो वो सल्फर होता है, हल्के सा पीले रंग का ये आपका एलिमेंट होता है, पदार्थ होता है। तो जो सल्फर है, सल्फर का जो आपका सिंबल होगा S, और इसकी एटॉमिक नंबर की बात करें 60, और एटॉमिक वेट कितना होगा 32, कितना होगा 32। अगली बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक गैस होती है जिसका यूज, जैसे जो आपका वो जो वाटर होता है, वाटर को फिल्टर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं जिससे उसको प्योर हो जाए, तो क्लोरीन को उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। क्लोरीन के सिंबल की बात करें, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, क्या होता है Cl, और इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 70, और एटॉमिक वेट कितना होगा 35.5, कितना होता है 35.5। अगली बात करें आर्गन के बारे में। तो आर्गन के बारे में बताना चाहूँगा, आर्गन क्या है? इनर्ट गैसेस होती है, जैसे इनर्ट गैसेस में का हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टन, जीनन, रेडन, ये सभी इनर्ट गैसेस हैं। और इसका आर्गन का यूज भी किस में करते हैं? बहुत से लैंप वगैरह लाइट में इसका यूज किया जा सकता है। इसके सिंबल की बात करें, इसका सिंबल होता है Ar, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका कितना हुआ 80, और एटॉमिक वेट की बात करेंगे वो आपका 40। अगली बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम क्या होता है कि जो आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स जो पोटेशियम का यूज़ करते हैं अपनी भोजन फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसमें आपका किसमें यूज़ करेंगे? उसको पोटेशियम का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको पोटेशियम चाहिए। अगली बात करेंगे, यहाँ पर पोटेशियम का सिंबल होगा K, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 90, और एटॉमिक वेट की बात करें वो आपका 39। चलिए लास्ट होता है कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम क्या होता है? जैसे बॉन्ड्स वगैरह होती हैं या टीथ वगैरह होती हैं, वो कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं। उसमें फॉस्फोरस होता है लेकिन कैल्शियम ज़्यादा परसेंटेज में होता है। और यहाँ बात करेंगे एटॉमिक नंबर, यानी या सिंबल की बात करते हैं। सबसे पहले सिंबल की बात कर लेते हैं। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca। इसके एटॉमिक नंबर की बात करें वो आपका 20, और एटॉमिक वेट की बात करें तो 40, कितना होता है 40। इस तरह हमने आपको 20 एलिमेंट्स आपको इस तरह बता दिए।
यह थोड़ा सा आपको ये थोड़ा डिफरेंट लगा होगा, जैसे यहाँ पे ये मैंने आपको आर्गन कोटेशन कैल्शियम है, इसका जो एटॉमिक वेट है आपको दिखाई दे रहा है 40, 39, 40। इस वजह इसमें वेरिएशन इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा ये आइसोबार्स होते हैं, जिस वजह से इनके एटॉमिक वेट में वेरिएशन आ जाता है। तो देखिए इसी तरह देखिए मैंने आपको क्लास इक्वेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया था। मैंने आपको V20 जो एलिमेंट्स है वो लिखा दिए हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी लिखा है, उसका सिंबल भी लिखा है, उनका एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर भी मैंने आपको बता दिया है। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका हमारा है कंपाउंड। आपने बहुत से कंपाउंड सुने होंगे, जैसे बात करते हैं जैसे वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग पाउडर है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा है। इस प्रकार के अनेक कंपाउंड आपने सुने होंगे और अनेक कंपाउंड आपने सुने हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आखिर जान लें कि आखिर कंपाउंड क्या होते हैं, क्या होते हैं कंपाउंड। तो देखिए बात करते हैं कंपाउंड की, एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसके आधार पर पहचान सकते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। ए प्योर सबस्टेंस विच कैन कंपोज्ड, ए प्योर सबस्टेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements combined chemically in a different ratio such that it can be brought into the elements only by a chemical process is called compound। यानी यहाँ बता सकते हैं कि ये बताया गया है कि ये प्योर सबस्टेंस, यानी प्योर पर यानी जो प्योर सबस्टेंस होता है, शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो प्योर सबस्टेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ, जो बना कंपोज होता है 2 or more elements, जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से कंपोज होता है, कंबाइंड केमिकली डिफरेंट। इसमें जो कंबाइंड जो आपस 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं आपस में जब कंबाइन करेंगे केमिकली डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करते हैं, सच दैट इनका कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स, जिनको हम तोड़ने की, जैसे हम उनको ब्रोकन कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के एलिमेंट जब ब्रोकन करते हैं तो उसके लिए केमिकल मीन्स एक केमिकल प्रोसेस का यूज़ करेंगे। इस प्रकार के प्योर सबस्टेंस को क्या बोलते हैं, कंपाउंड कहा जाता है। जैसे बात करते हैं जैसे कोई भी आपके पास कंपाउंड है, जो कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा तो डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट रेशियो में से पाए जाएंगे। जैसे बात करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करती हैं तो दोनों का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होगा, और जब केमिकल प्रोसेस के द्वारा जब कंबाइन कर लेंगे तो कंबाइन करने के बाद जैसे अगर उनको अलग करना है तो उसके लिए भी केमिकल प्रोसेस आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्योर सबस्टेंस को क्या बोलते हैं, कंपाउंड कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं, एग्जाम्पल दिया है जैसे वाटर इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बात करें वाटर एक कंपाउंड है, क्या है वाटर एक कंपाउंड है, और जिसका जो फॉर्मेशन है वो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से फॉर्मेट होता है। देखिए होता है कंबाइंड टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 1:8 यानी H2O के अंदर जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O क्या होगा, H2O, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। और इसमें क्या लिखा है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना ओनली 1। अब देखिए बात करते हैं किस तरह से वेट के अकॉर्डिंग टू वेट के द्वारा किस तरह से कंबाइन करेंगे। जैसे हाँ हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हाइड्रोजन हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन का जो आपका एटॉमिक वेट है वो आपका कितना होता है 1। मैंने आपको लिखाया है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होगा 16, कितना होगा 16, तो 2:16 यानी 1:8। यानी कह सकते हैं कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो हाइड्रोजन है उसमें किस रेशियो से कंबाइन करेंगे, उसमें 1:8 यानी हाइड्रोजन 1:8 के अनुपात में कंबाइन करते हैं, जिससे आपका वाटर का जो कंपाउंड है वो फॉर्मेट होता है। अब देखिए आगे इसमें ये बताया गया है, और भी बहुत से एलिमेंट लिख सकते हैं। जैसे बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होता है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कार्बन है, कार्बन का आपको मैंने एटॉमिक नंबर कितना 6 होता है, लेकिन एटॉमिक वेट की बात करेंगे कितना होगा, एटॉमिक वेट कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, लेकिन हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, आपका 2 ऑक्सीजन है, तो कितना होगा 32, क्लियर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक वेट होगा 12, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, जिससे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है जिससे एटॉमिक वेट होगा 32। अब देखिए इसका रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ इसे कितने मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करते हैं, 2 4 की 3 बार गया, और ये कितना जाएगा 8 बार चला जाएगा, यानी 3:8 कितना आ जाएगा 3:8, क्लियर।
यानी इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो ऑक्सीजन है वो आपका 3:8 के जो रेशियो में आपका वाई वेट के अनुसार ही आप उसमें कंबाइन करते हैं। इसमें जो कार्बन का रेशियो कितना होगा 3 होगा, ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा 8 होगा। तो कार्बन का मॉलिक्यूल कार्बन का जो एटॉमिक वेट आपका 12 है, ऑक्सीजन का 32 है। तो इसको क्लियर करेंगे तो 3 रेशियो कितना होगा 8 आ जाएगा। इसी तरह कुछ भी विभिन्न प्रकार के आपके कंपाउंड आपके सामने है, इनका रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो देखिए मैं आपको इसी में आगे बताना चाहूँगा, यहाँ द वाटर कैन बी ब्रोकन इनटू द इट्स कंस्टिट्यूएंट्स ओनली बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड दैट इज द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी जो वाटर आपको मैंने कंपाउंड बताया है, वाटर कंपाउंड को आप किस प्रकार से ब्रोकन करते हो उसके लिए केमिकल प्रोसेस यूज किया जा सकता है। जैसे बात करते हैं वाटर के बारे में, वाटर H2O है, H2 में क्या करेंगे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। कौन सी? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोवाइड करेंगे क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिससे आपका एक में डिवाइड हो जाता है ये H2 प्लस हाफ O में डिवाइड हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि वाटर को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं उसको ब्रोकन अपने जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसको आसानी से में डिवाइड तोड़ा जा सकता है। क्लियर? देखिए हाँ यहाँ बहुत से आपके सामने बहुत से केमिकल फॉर्मूले होती हैं, बहुत से कंपाउंड होते हैं जिनके विभिन्न प्रकार के केमिकल फॉर्मूले होते हैं। और इनमें से मैं आपको कुछ कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले बताऊंगा कि वो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए कंपाउंड है, ये उसका फॉर्मूला है, उसके ये एलिमेंट्स हैं, उसमें पाए गए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने है एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अक्सर आप सुनते रहते हो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। जिसकी ह्यूमन बॉडी है वो जब आप लोग सांस लेते हैं, सांस लेना ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन जैसे आपके जो निकालते हैं वो आपको कौन सी गैस है, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसका फॉर्मूला क्या होता है CO2। क्या होता है? CO2। यानी इसमें एक कार्बन है और दो आपके ऑक्सीजन है। इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें कार्बन है और ये ऑक्सीजन, यानी दो एलिमेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड में पाए जाते हैं। अगली कंपाउंड की बात करेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड है, इसका जो कॉमन नेम की बात करेंगे वो आपको कॉमन सॉल्ट होता है। क्या होता है? कॉमन सॉल्ट, नमक के नाम से जानते हैं इसको। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका NaCl। क्या होता है? NaCl। तो देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट होता है, एक क्लोरीन एलिमेंट है, यानी सोडियम और क्लोरीन दोनों ही एलिमेंट पाए जाते हैं। अगले कंपाउंड की बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जानते होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में और आपको थोड़ा सा बता दूंगा। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे आपका जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन की वजह से जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे बहुत जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, और जो एसिड रेन होती है जिसमें जो आपका पानी बढ़ता है तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, जिससे वो आपका नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। जैसे आपने देखा होगा ताजमहल वगैरह होता है, ताजमहल में जो आपका वो पत्थर है वो क्या होता है हल्का सा पीला पड़ रहा है, तो वो किसकी वजह एसिड रेन या सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सल्फर SO2। क्या होता है? SO2। यानी इसमें एक सल्फर है और दो आपके क्या है, दो ऑक्सीजन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं एलिमेंट है सल्फर और ऑक्सीजन। अगली बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक। सर मैंने बताया तो सल्फ्यूरिक एसिड H2, यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड है जब H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड में बन जाता है। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है जिसकी बात करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4। इसका फॉर्मूला है H2SO4। अब देखिए इसमें बात करते हैं एलिमेंट के बारे में, यानी H2SO4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन है, और दूसरा एलिमेंट आपका सल्फर है, और तीसरा एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है। यानी इसमें आपको दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, और फिर चार ऑक्सीजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिससे H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगले कंपाउंड की बात करेंगे नाइट्रिक एसिड। कौन सा? नाइट्रिक एसिड। यानी नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड के जो फॉर्मूले की बात करेंगे वो आपका HNO3। क्या होता है? HNO3। इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे, एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। देख सकते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन पाया जाएगा, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन आपका, और तीन जो एलिमेंट्स हैं वो आपके किसके? नाइट्रोजन के। किसके? वो ऑक्सीजन के। किसके साथ? ऑक्सीजन के तीन एलिमेंट पाते हैं, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, जिससे आपका HNO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए अगली बात कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं स्लैग लाइन बोलते हैं, यानी चूने का पानी कहा जा सकता है, किसका, चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखिए एलिमेंट की बात करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कैल्शियम है आपका, कैल्शियम आपको दिखाई दे रहा है आपका, हाइड्रोजन है इधर आपका, OH क्या है, H है। यानी इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो कैल्शियम होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो ये कैल्शियम का कितने एलिमेंट्स हैं, ये भी है, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, और आपका जो ऑक्सीजन कितने हैं, वो आपका 2 हैं। अगली बात करते हैं शुगर के बारे में। शुगर कह सकते हैं, चीनी कह सकते हैं, शक्कर कह सकते हैं, शक्कर की बात करते हैं। तो ये भी कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कह सकते हैं ऑर्गेनिक है, और ये आपको मैंने दिखाई है ज़्यादातर ये सभी हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ शुगर की बात करेंगे, शुगर का जो फॉर्मूला है C12H22O11, कौन सा है, C